नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना भाई भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा पाप का बाप कौन। हाँ मित्रों, आज का शीर्षक है पाप का बाप कौन। मित्रों, मानव जीवन में मानव अनेक पाप करता है। आखिर इस पाप का जनक कौन है, पाप का बाप कौन है। मित्रों, कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक राजा ने अपने दरबार में ये प्रश्न कर दिया कि आखिर पाप का बाप कौन है। राजा को किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। राजा की सभा में राजा के कुल पुरोहित बैठे हुए थे। राजा ने कुल पुरोहित जी से कहा कि महाराज, आप ही मुझे बताइए पाप का बाप कौन है। ब्राह्मण देव कुछ देर मौन रहे। कुछ देर बाद इधर उधर की बातें समझाने लगे। राजा बोले, नहीं पुरोहित जी, मैं आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे सही अर्थ चाहिए कि पाप का बाप कौन है। तो पुरोहित जी ने कहा कि राजन, मुझे 15 दिन का समय चाहिए, मैं आपको बता दूंगा पाप का बाप कौन है। महाराज ने कहा कि ठीक है महाराज पंडित जी, आपको मैंने 15 दिन का समय दिया, आप मुझे पता करके बताओ कि पाप का बाप कौन है। मित्रों, पंडित जी काशी के लिए रवाना हुए और काशी जाने के बाद उन्होंने कई विद्वानों के पास जाकर सत्संग किया, अपना प्रश्न पूछा, लेकिन ब्राह्मण महोदय को कोई संतुष्टि का जवाब नहीं मिला कि आखिर पाप का बाप कौन है। इसी प्रकार मित्रों, कई जगह घूमने के बाद हताश होकर ब्राह्मण देव घर के लिए रवाना हो दिए। रास्ते में एक छोटा सा शहर पड़ा। उस शहर में संध्या हो गई तो उन्होंने सोचा कहाँ रुका जाए, तो एक वैश्या के कोठे पर चले गए और वहीं वैश्या से जब कहा कि मुझे रात को ठहरने के लिए जगह चाहिए, तो वैश्या ने कहा ठीक है महाराज, आपको रात को ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी। वैश्या ने एक कमरा महात्मा जी के लिए दे दिया, ब्राह्मण देव के लिए। और शाम को वैश्या आई, उसने कहा ब्राह्मण देव, हम तो कर्म से वैश्यावृत्ति का कार्य करते हैं और आप ब्राह्मण हैं, आपके लिए हम भोजन भी नहीं बना सकते। आप चाहो तो हम आपको आटा, चावल, दाल, घी वगैरह जो भी चाहिए हो भोजन के लिए, वो सामग्री हम आपको दे दें। ब्राह्मण देव ने कहा ठीक है, आप दे दो। बोले कि दे दो, ठीक है, हम बना लेंगे। वैश्या ने मित्रों भोजन की सारी सामग्री दे दी। दूसरे दिन ब्राह्मण देव की वैश्या ने और ज़्यादा सेवा की, मार्केट से फल फ्रूट लाकर उनको दे दिए। पहले तो ब्राह्मण देव सब चाहे कि ये वैश्या है, इसका हम खाएं या ना खाएं, लेकिन वैश्या ने उन्हें समझा दिया कि ब्राह्मण देव, ये शहर है, यहाँ अनजान लोग हैं, कौन देखता है कि आप किसके यहाँ खा रहे हो, कैसी छुआछूत की भावनाएं आपके अंदर हैं। ब्राह्मण देव को भी थोड़ा लोभ आ गया। उन्होंने सोचा कि कौन देख रहा है, यहाँ कोई गांव घर का, हमारे समाज का तो है नहीं, खा ही लेते हैं। मित्रों, 2 दिन हुए। उस दूसरे दिन शाम को ही वैश्या ने कहा कि ब्राह्मण देव, अगर आप बुरा ना माने तो बताओ, तो हम आपके लिए नहा धोकर शुद्ध होकर आपके लिए भोजन बना दें, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि नहीं नहीं, हम बना लेंगे। फिर ब्राह्मण देव ने विचार किया कि मुझे घंटों चूल्हा फूंकना पड़ेगा और परेशान होना पड़ेगा, अगर ये कह रही है तो इसी को बना लेने दें, क्योंकि नहाकर बनाएगी। बोले ठीक है, आप बना देना। तो मित्रों, वैश्या ने उनके लिए भोजन बना दिया और ब्राह्मण देव ने बड़े चाव से वो भोजन कर लिया। तीसरे दिन ब्राह्मण देव जब चलने को हुए तो वैश्या ने कहा कि ब्राह्मण देव, आज और रुक जाओ आप, आज हमारी सिर्फ आपसे यही प्रार्थना है कि हम आपके साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं खुशी के, उसके बदले में हम आपको 50 दीनार देंगे। ब्राह्मण देव के मन में लोभ आ गया।
बोले क्या जाता है, राजा के यहाँ दूसरे दिन पहुँच जाएंगे। आखिर वैश्या मुझे 50 दीनार देने की कह रही है। दूसरे दिन मित्रों वैश्या ने उनको शाम को 50 दीनार दे भी दिए। जब अगले दिन ब्राह्मण देव चलने को हुए तो उसने कहा, ब्राह्मण देव आज मैंने बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था कर रखी है, आज मेरे कहने से आज और रुक जाओ, आज शाम को मैं आपको 100 दीनार दे दूंगी। तो ब्राह्मण देव ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम रुक जाते हैं। 100 दीनार दे दिए। अगले दिन जब ब्राह्मण देव चलने को हुए तो वैश्या ने कहा कि ब्राह्मण देव आप आए तो थे किसी प्रश्न की तलाश में। ब्राह्मण देव पहले ही वैश्या को बता चुके थे कि हम ऐसे ऐसे प्रश्न की तलाश में आए हैं, इसका उत्तर हमें ढूंढे नहीं मिला। तो वैश्या ने चलते टाइम कहा कि ब्राह्मण देव क्या आपको समझ में आया आपका उत्तर? बोले नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। बोले लेकिन मैंने तो तुम्हें समझा दिया, तुम्हारे समझ में नहीं आया वो तुम जानो। बोले कैसे? बोले कि कहाँ आप अपना ब्राह्मणपन मुझे दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हम भोजन बना लेंगे अपना। एक रात तो आपने बना लिया, दूसरी रात जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि भोजन मैं बना दूंगी नहा धोकर शुद्ध होकर, तो आपके मन में लोभ आ गया कि कौन घंटों चूल्हा फूकेगा, चलो बना बनाया ही खा लेंगे। आपने मेरा बना हुआ भोजन कर लिया। जब आप चलने को हुए तीसरे दिन तब मैंने आपसे कहा, ब्राह्मण देव आज और रुक जाओ, आपको मैं 50 दीनार दे दूंगी। तो आपको लोभ आ गया कि 50 दीनार तो मुझे मुफ्त में मिल रहे हैं, आप रुक गए। चौथे दिन जब मैंने आपसे प्रार्थना की कि मैं आपको 100 दीनार दे दूंगी तो आप फिर भी रुक गए। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आप क्यों रुके, आपने ये पाप कर्म क्यों किया कि मेरे हाथ का बना हुआ भोजन खाया, मेरी 50 दीनार में जो इच्छा हुई मैंने वो कार्य आपसे करवाया। ब्राह्मण देव बोले कि मैं समझा नहीं। तो वैश्या ने कहा कि ब्राह्मण देव पाप का बाप लोभ होता है। मनुष्य की अनंत इच्छाएं जब हो जाती हैं तब उसके स्वभाव में लोभ आ जाता है और यह लोभ ही पाप का बाप होता है। एक लोभी और लालची व्यक्ति कुछ ही पैसों के लिए अपने ईमान तक को बेच देता है। एक लोभी लालची व्यक्ति दुनिया का कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं है जिसे वो कर नहीं सकता है। तो वैश्या ने ब्राह्मण देव से कहा, ब्राह्मण देव पाप का बाप लोभ होता है, लालच होता है, और वो सारी चीज़ें आपके अंदर थीं। ब्राह्मण देव चल तो दिए और रास्ते भर सोचते रहे कि बड़े बड़े अच्छे महात्माओं ने मुझे इसका उत्तर नहीं दे पाया, एक वैश्या ने मुझे बता दिया आखिर पाप का बाप कौन होता है। वाकई मित्रों, हमारे आपके जीवन में हम और आप जितने भी पाप कर्म करते हैं उन सभी पाप कर्मों के पीछे हमारा एक लोभ और लालच होता है। इसी लोभ और लालच के चलते हम लोग नित्य पाप कर्म करते रहते हैं। हम कहते तो ये हैं कि हम बुरा कर्म अपने बच्चों के लिए कर रहे, अपनी बीवी के लिए कर रहे, लेकिन सच पूछा जाए मित्रों, कोई किसी के लिए नहीं करता है। बुरा कर्म तो सिर्फ अपनी हम बुरी आदतों की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर लालच और लोभ की जिज्ञासा प्रबल है, इसीलिए हम बुरे कर्म करते हैं। इसलिए मित्रों, बुरे कर्म ना करें, उस पाप के बाप को अपने हृदय में जन्म ही ना दें जो कि आपको पाप करना पड़े। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय।